राधे राधे। चलिए आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे गायत्री मंत्र का महत्व। मिलकर बोलिए राधे राधे। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे आने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाक, समृद्धि, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वो क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। ये मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और ये कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ होता है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं: कीर्ति, श्रीवाक, समृद्धि, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वो यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वो यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः ये अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम समृद्धि मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। ये दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी रहो तो सुख तथा दुख में संभाव से रहे तो ये ऐश्वर्यम कहलाता है। मैं सामवेद के गृहों में बृहद साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, समस्त महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि मैं समस्त वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहद साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाना गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान हैं। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र, जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है। इसीलिए ये परमेश्वर का स्वरूप है। ये मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट होते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक साहित्य में सभ्यता गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा ये उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में आगहन मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निस्संदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि ये ना तो बहुत गर्म रहती है ना सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में सर्वाधिक उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया जाता है और ये भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। मिलकर बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।